इस प्रकार की उपद्रवी गतिविधियों को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस हिंसा में तो प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज किया गया है, इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि वे सब चिन्हित चेहरे हैं, वे सब वीडियोग्राफी में के हैं, सीसीटीवी की फुटेज में आ चुके हैं। इन सब की प्रॉपर्टी को जब्त करके इनसे हम इसका बदला लेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड जो अश्वेत था उसकी हत्या होती है पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक। उसके खिलाफ अमेरिका में प्रोटेस्ट होता है। ये प्रोटेस्ट एक खास तरह का प्रोटेस्ट है जहां पे आगजनी होती है, अमेरिका में तोड़फोड़ होती है, सड़कों पे उत्पात होता है, नंगा नाच दिखता है वामपंथ का। अब मेरा एक सवाल है, कानून, नियम, संविधान, कायदा ये दुनिया का हर देश फॉलो करता है। अश्वेत की हत्या हुई, बर्बरतापूर्वक हत्या हुई, तो क्या उस पुलिस अधिकारी के लिए कानून नहीं था? कानून के तहत पुलिस अधिकारी को जेल भेजते, उस पे एक मुकदमा चलता, सजा होती ना? तो फिर इतना सारा बवाल क्यों? ये आपको समझना होगा, क्योंकि भारत में एंटी सीएए प्रोटेस्ट हुआ और इसी तरह के प्रोटेस्ट हुए। और अब अमेरिका के इस प्रोटेस्ट को देखते हुए, अमेरिका में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, भारत के लिबरल, शैतान, आतंकी दिमाग वाले यही चाहते हैं कि भारत में हो और भारत भी आग के ढेर पे बैठा हो। इसके पीछे किसकी साजिश हो सकती है? कहीं ड्रैगन चाइना तो नहीं है? आपको समझाने के लिए पूरा वीडियो। प्रोटेस्ट में जोर शोर से नारा लग रहा है, ब्लैक लाइफ मैटर्स टू। बिल्कुल, मैं इस नारे से सहमत हूं। हर इंसान, हिंदू, मुसलमान, सबकी लाइफ मैटर करती है। तो क्या दलित हिंदुओं की लाइफ मैटर नहीं करती? आपको पता है मेवात में क्या चल रहा है? मेवात में 103 कितने 103 गांव जो है हिंदू विहीन हो गए हैं। वहां पे ना हिंदू है, ना दलित हिंदू, कोई नहीं बचा। और 83 गांव मात्र बचे हैं जहां पे 4-5 दलित परिवार मात्र बचे हुए हैं। और उनके घर की त्रासदी देखिए। उनके घर में जब ब्याह होता है तो बेटी बहू जो आती है उसको बचाने की जिम्मेदारी होती है। नई बहुओं का रेप हो जा रहा है और प्रशासन, सिस्टम सब तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि देश में जय भीम जय मीम का नारा चल रहा है। और जय भीम का नारा लगाने वाले ही मीम भीम पे चढ़ रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, उनको मार रहे हैं। मैंने जैसा कहा 103 हिंदू गांव खत्म है ही नहीं वहां पे हिंदू, मगर चुप्पी, क्योंकि हिंदू लाइफ से किसको फर्क पड़ता है? और दलितों का सप्रेशन तो अलग ढंग से हो रहा है। मिशनरी उन्हें अपने में मिलाना चाहते हैं, मुसलमान जय भीम का नारा लगा रहे हैं, और दलित जो है उसने बाबा साहब अंबेडकर का साथ छोड़ दिया, वो है चंद्रशेखर के साथ हटका हुआ या फिर जिग्नेश मवाली के साथ हटक गया है। अब जिग्नेश मवाली और चंद्रशेखर जैसे लोग जिनको पीएफआई से फंडिंग आती है, जो सीए प्रोटेस्ट में, एंटी सीए प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं दलितों का भला। बिल्कुल नहीं, वो दलितों का भला चाहते हैं तो सीए के समर्थन में होते, क्योंकि पाकिस्तान से आने वाले ज्यादातर हिंदू दलित हैं। जस्टिस पवन कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति रिलीज करके बताया कि मेवात जो है दलितों के लिए कब्रगाह बन चुका है। किसी ने आवाज उठाया, कोई दलित विचारक, मतलब नमस्कार, मैं रवीश कुमार, मेवात जो है दलितों के लिए कब्रगाह बन गया। आइए इस पे प्राइम टाइम करते हैं, जेएनयू के एक एसोसिएट प्रोफेसर को बुलाते हैं, बात करते हैं, आखिर पता करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। दलितों की हत्या हो रही है, दलित बच्चियों पे फख्तियां कसी जाती है, बहुसंख्यक मुसलमानों के द्वारा दलित बच्चियों के रेप हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आखिर उनको क्यों जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए भी लगातार प्रेशराइज किया जा रहा है? ऐसी बातें जस्टिस पवन कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति रिलीज करके बताई है। तो जेएनयू के एसोसिएट प्रोफेसर के साथ मिलकर बात करना चाहिए ना? नहीं करेंगे, क्योंकि यहां वो सवर्ण हिंदू, डिवाइड हिंदू वाला मसला नहीं है। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर की किताब हु वेयर द शूद्रा मैंने कही थी, आप सबको पढ़ना जरूरी है, चाहे वो दलित हो, ओबीसी हो, हिंदू हो, सवर्ण हो, कोई भी हो।
जय भीम जय मीम का बुखार उतर जाएगा उसी वक्त, क्योंकि उन्होंने बताया कि पहले एक थ्योरी रची गई कि जो सवर्ण है 14% 15% इनको सवर्ण बता दो, इनको बता दो ये बाहर से आए हुए हैं और यहाँ के ओरिजिनल जो हैं वो दलित हैं। इस थ्योरी को रचने के बाद सबूत जबरदस्ती थोपे गए। ये मैं नहीं, ये बाबा साहब अंबेडकर बताते हैं। वो खुद इस थ्योरी में नहीं मानते हैं कि कोई यूरेशियन है, वहां बताते हैं बाबा साहब अम्बेडकर सब इसी धरती के, इसी धरती से। लेकिन हिंदू सवर्ण गायब हो ना हो, दलित जो है गायब होने के कगार पे है। या तो उन्हें मिशनरियों के द्वारा कन्वर्ट किया जा रहा है या मुसलमानों के द्वारा सप्रेस करके इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा है। आपको सच्चाई समझ में आई, दिखी, नहीं दिखी तो मेवात में जाकर के अपने ही दलित भाइयों से पूछिए उनके ऊपर क्या बीत रही है, क्यों चुप है ये पूरा सिस्टम, क्यों चुप है। वो 70% समाज का 70% हाशिए पे है। नमस्कार, मैं पुण्य प्रसून वाजपेयी। बात करेंगे कि मोदी सरकार में क्यों मेवात में दलितों पे मुसलमानों का अत्याचार हो रहा है। अच्छा, ये वाला नहीं कर सकते, ये सेकुलर कम्युनल वाला एंगल गलत। आज हम बात करेंगे इकोनॉमी की, भारत की गिरती इकोनॉमिक व्यवस्था पे क्या मोदी सरकार खराब काम कर रही है। हाँ, मेरे हिसाब से खराब काम कर रही है। मैं पूरे 25 मिनट इसी बात पे बोलूंगा। कमाल का चल रहा है देश में। और सुनिए, जॉर्ज फ्लॉयड जो अमेरिका में मारा गया, उसी तर्ज पे यहां पे दंगा करने की साजिश हो रही है। 44,000 शर्जिल इमाम के समर्थन में ट्वीट हो रहे हैं। और तथाकथित ये लोग कहेंगे हम महात्मा गांधी को सीने से लगा के रखते हैं। तो सीने से लगा के महात्मा गांधी को रखने वाले लोगों, शर्जिल इमाम ने महात्मा गांधी के बारे में भी कुछ कहा है। सुनो, सुनते क्यों नहीं हो बे? सुनो ना, सुनो, सुना रहे हैं। ये होना चाहिए कि एक तो हम लोग अपना इंटेलेक्चुअल सेल बनाए जिस पर गांधी नेशन और इन सब चीजों से कोई लगाव ना, क्लैरिटी में भी हमारे दुश्मन थे। आपको पता होना चाहिए कि 20वीं सदी का सबसे बड़ा फैशिस्ट लीडर गांधी खुद है, ये पता होना चाहिए। चाइनीज पॉलिसी असम जो चिकन नेक है 7 सिस्टर्स को भारत से काटने वाली बात अगर शर्जिल इमाम ने बोली है, जो कि बोली है, तो उसको डिफेंड कर सकते हैं। फिर ये महात्मा गांधी के समर्थक कहेंगे तुम गोडसेवादी हो अभिषेक तिवारी। तो ये बोल रहा है जो महात्मा गांधी 20वीं सदी का सबसे बड़ा फासिस्ट है शर्जिल इमाम, तुम्हारा फूफा लगता है। फिर इसकी बात का समर्थन अभिषेक तिवारी बोल देगा तो गलत है। तुम्हारा लीडर कैसा हो? शर्जिल इमाम जैसा हो। माने शर्जिल इमाम और गोडसे में फिर क्या फर्क रह जाता है? कोई नहीं रहता। तो तुम अगर शर्जिल इमाम को हीरो बोलोगे तो गोडसे भी हीरो हुआ ना। तो बोलो एक बार मेरे साथ प्रेम से, गोडसे महाराज की जय, गोडसे जिंदाबाद, बोलो, नारा लगाओ। मैं शर्जिल इमाम के गांधी के बयान पे सहमत हूं या असहमत हूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि मुझे कब ये ट्रंप चलना है। फिलहाल मैं ट्रंप यही चल रहा हूं कि तुम ये बताओ कि क्या शर्जिल इमाम के इस बयान के साथ तुम लोग जो उसको नेता मान रहे हो सहमत हो और मानते हो कि महात्मा गांधी 20वीं सदी का सबसे बड़ा फासिस्ट था, हां या ना? जितने मुसलमान हैं, जितने अल्पसंख्यक समर्थक हैं, जितने आतंकवादी समर्थक हैं, कृपया करके यहां पे कमेंट करें। डिसलाइक तो वीडियो करवे कीजिएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये मार्क्सिस्ट आतंकवादी समर्थक ये इतने खतरनाक है ना, तुम्हारे घरों के अंदर इनका जिहादी मानसिकता प्रवेश कर रहा है। सनातन धर्म, अब अल्ट बालाजी ने, जिस पे हिंदुस्तानी भाव ने FIR भी करा दिया, आर्मी तक का अपमान करने लगे। इस तरह से ये पहले मैंने कहा ना, एक एक जो तुम्हारी लकड़ी थी, मैंने हमेशा कहा पंचतंत्र वाली कहानी क्यों नहीं पढ़ते हो बे? लकड़ी के गट्ठे को तोड़ना मुश्किल है। दलित, OBC, सवर्ण एक एक गट्ठे को तोड़ देंगे, हिंदू खत्म। मेवात में 103 गांव से हिंदू दलित खत्म। 83 गांव में बचे 4-5 परिवार। तोड़ रहे हैं और टूटते हैं। जब मिशनरी किसी दलित को अपनी तरफ कन्वर्ट करते हो तो क्या बनता है? एक हिंदू का दुश्मन बनता है। यानी वो सिर्फ तोड़ नहीं रहा है, अपनी तरफ उसको शिफ्ट कर ले रहा है। अब तुम क्या करोगे? हालात वर्स्ट हैं। ये लोग कह रहे हैं कि भारत में, चूंकि हमने शाहीन बाग वाला प्रयोग तो करके देख लिया है, ये पूरे भारत में आप कंपेयर कर लीजिए जरा चीजों को, जो जॉर्ज के नाम पे, फ्लॉयड के नाम पे हो रहा है। मैं मानता हूं कि उसके साथ अन्याय हुआ है, सजा मिलनी चाहिए पुलिस को। तो अमेरिका में संविधान कानून नहीं है, मतलब पूरा US का सिस्टम नकारा हो गया है।
आप सड़कों पे आगजनी कर रहे हो। यही आगजनी इन्होंने एंटी-सीए प्रोटेस्ट के नाम पे मुर्शिदाबाद में किया था, अलीगढ़ में किया था। इसी बात पे डोनाल्ड ट्रंप वाला जो आपने सुना था शुरू के वीडियो में, उसको एक बार फिर से समझिएगा। इनको समस्या डोनाल्ड ट्रंप से है। वो जानते हैं कि इसी बहाने चुनाव चल रहे हैं यूएसए में, डोनाल्ड ट्रंप को किसी तरह सत्ता से बाहर करो। इसी तरह से मोदी से इन्हें समस्या है। ये लेफ्टिस्ट कहीं भी चले जाएंगे, होते हरामी और हरामी ही रहेंगे ये, इनमें कोई संदेह मत पालना। ये तुम्हारे देश के लिए, तुम्हारे सिस्टम के लिए, प्रजातंत्र के लिए सबसे बड़े दुश्मन है। मैं सुना देता हूं, कुछ समझा देता हूं क्यों ये डेमोक्रेसी के दुश्मन है। ये आर्म उठाने की बात करते हैं, आर्म उठाओ, लोगों पे गोली चलाओ, किसके नाम पे? न्याय के नाम पे। न्याय क्या न्याय कानून नहीं देगा? इस देश के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया था तो फिर किस लिए बनाया था? वो भी बोल देते ना बाबा साहब अंबेडकर कि भाई हथियार उठा लो, फिर संविधान की क्या जरूरत है? नहीं, मेरा सवाल जेन्युइन है ना। हथियार उठा लेते हैं, फिर तुम भी हथियार उठाओ, हम भी हथियार उठाते हैं। अगर ब्लैक लाइफ मैटर करता है, तुम कह रहे हो मुसलमानों का लाइफ मैटर करता है, मैं कहता हूं हिंदुओं का भी लाइफ मैटर करता है। Anything happens in vacuum. It's not just that the Maoists are right from the word go believe in it. A lot of ML groups parted company and chose different path. But where have they landed up? What have they been able to achieve peacefully? I look at our next door neighbor. Where the Maoists gave up and fought the election and emerged as the largest force, what does government of India do in connivance with the Nepali army and the most reactionary parties? Does everything to thwart them from coming to power. And yet we believe that the Maoists should give up armed resistance and fight elections? Ridiculous. Ridiculous. गिन के तुम्हारे पास 3 या 4 मुसलमान नाम है, मेरे पास 15 से 20 हिंदू नाम है जिनको लिंच किया गया। उनका लाइफ मैटर करता है? तुम्हारे मुंह से ट्विटर हैंडल पे से किसी वामपंथी के देखा आपने? नहीं मैटर करता। सोचिए ना, 103 गांव हिंदू विहीन हो गए मेवात में, किसी ने कुछ बोला? तबरेज के लिए आवाज उठती है, अखलाक के लिए उठती है, तो 103 गांव के लिए भी उठना चाहिए ना। अभिषेक तिवारी और ऑफ इंडिया के अलावा तो कोई नहीं बोल रहा है। यही वो फर्क है। हिंदू मर जाए, बर्बाद हो जाए, पूरा हिंदुस्तान टूट जाए, बिखर जाए, ये उनका सपना है। क्योंकि वो तो चाइनीज एम्बेसी के लिए काम कर रहे हैं, शायद उन्हीं के से फंड मिल रहे हैं, उसी के लिए उनका जीना है। क्योंकि उनका काम डेमोक्रेसी लाना नहीं है, इस देश में समाजवाद के नाम पे लेनिन की सत्ता स्थापित करनी है, स्टालिन की सत्ता स्थापित करनी है। तो डेमोक्रेसी कहां से उन्हें समझ में आएगी? डेमोक्रेसी समझ में नहीं आएगी तो बंदूक उठाने की बात करेंगे, जैसे कि ये बंदूक उठाने की बात कर रहा है। तो एंटी-सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के नाम पे हथियार बंद। इस बार पूरे देश में आगजनी और इस तरह के प्रोटेस्ट की संभावना दिख रही है। लगातार इस तरह की बातें सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट लिबरल तालिबानी एजेंट बौद्धिक आतंकवादियों के द्वारा किया जा रहा है। इसीलिए अब जो मैंने एक बात कही थी पिछले 2 महीने से, मैं कह रहा हूं जल्दी 2-3 दिन में संगठन को जरूरत है स्टेबलाइज करने की। मैं संगठन बनाने वाला हूं, आप लोग मुझसे डायरेक्ट जुड़िएगा, वेबसाइट में लिंक है। और संगठन के पास फंडिंग कहां से आएगी, ये ईश्वर पे छोड़ते हैं, ये भगवान पे छोड़ते हैं। जरूर कोई ना कोई 4, 5, 10 देशभक्त जरूर होंगे जो थोड़ा बहुत संगठन के लिए देंगे, ताकि हम एक मीटिंग, बड़ी मीटिंग करें और इस संबंध में देश को बचाने के लिए हिंदू लाइफ मैटर्स 2, इस देश के हिंदुओं के भी जान की, हिंदू बालिकाओं की, हिंदू लड़कियों की, औरत की इज्जत आबरू भी मैटर करती है। उसके लिए हम अब जमीन पे लड़ेंगे, पूरे भारत में लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे। जय श्री राम।